जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए हैं। राफाल के हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई सामने, तो टीवी पर पहली बार राफाल विमान की फैक्ट्री भी सामने है। चंद घंटों बाद भारत पहुंचेगी राफाल की पहली खेप। अंबाला एयरबेस पर राफाल के स्वागत को लेकर तैयारियां तेज। 3 किलोमीटर के इलाके में नो ड्रोन जोन घोषित। कल राफाल के आने से बेहद खुश डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। जम्मू में कार्यकर्ताओं ने डमरू और घंटे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में चांदी की ईंट से होगा भूमि पूजन शिलान्यास। 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। शिलान्यास की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अयोध्या में चांदी की ईंट से होगा शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसी ईंट से शिलान्यास। राम मंदिर के निर्माण स्थल के नीचे टाइम कैप्सूल रखने की खबर को चंपत राय ने अफवाह बताया। कहा ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। मैं आपको बता दें कि टाइम कैप्सूल को लेकर कामेश्वर चौपाल के बयान पर राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं दबाया जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने पर ओवैसी ने सवाल उठाया। कहा मोदी का भूमि पूजन में शामिल होना गलत है, यह संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। मैं आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद कहा कि 5 अगस्त को 15 अगस्त की तरह मनाएंगे। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण पर लेफ्ट के सवाल पर मनोज तिवारी का बयान। का दूरदर्शन फैसला लेने के लिए स्वतंत्र संस्था है। फैसला ना सीपीआई लेगी ना बीजेपी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उमड़ा दान दाताओं का सैलाब। चांदी की ईंटों के लिए नहीं बची लॉकर में जगह। ट्रस्ट ने कहा पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराएं। फैजाबाद के 122 सराफा व्यापारियों ने किया अंशदान। राम मंदिर के लिए 22 किलो चांदी का चढ़ावा, जिसकी कीमत लगभग 14,68,000 रुपए। राम मंदिर निर्माण के लिए 5 करोड़ दान देंगे मुरारी बापू। चित्रकूट के आश्रम की तरफ से भी दान किए जाएंगे 5 लाख रुपए। बद्रीनाथ धाम से मिट्टी और अलकनंदा नदी का पानी लेकर बीएसपी कार्यकर्ता अयोध्या रवाना। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के कोने कोने में उत्साह। राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में विशेष ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुशांत केस में बिहार पुलिस की टीम मुंबई रवाना। तो धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से अपूर्व मेहता से अंबोली पुलिस स्टेशन में पूछताछ खत्म। मूवी माफिया पर कंगना का हमला। ट्वीट करके लिखा, जब सुशांत की बहन ने फोटो पोस्ट की थी तो मूवी माफिया से जुड़े लोगों ने फोटो को लाइक नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने मुंबई पुलिस को सुशांत की कॉल डिटेल के लिए खत लिखा। अब तक पुलिस को 3 खत लिख चुके हैं सुशांत। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। केरनी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन और अमेरिका में फिर बड़ी तनातनी। शंघाई के करीब पहुंचा अमेरिकी लड़ाकू विमान। चाइना थिंक टैंक का दावा चरम पर। दोनों देशों में तनाव। चीन के चेंगडू में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर बैरियर लगाने का काम जारी। चीन ने दूतावास को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान में अलगाववादी नेता का सम्मान। सैयद अली शाह गिलानी को पाक का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया गया है। वहीं गिलानी को सम्मान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा, हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से कश्मीर के लोगों को मारने के लिए पैसा मिल रहा है। यही पाकिस्तान का एजेंडा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। लाहौर में गुरुद्वारे पर कब्जा करके मौलवी ने वीडियो जारी कर धमकी दी। कहा, पाक सिर्फ मुस्लिमों का देश है। वहीं राजस्थान में राज्यपाल से गहलोत का सीधा रण। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर तीसरी बार भेजा पत्र। कैबिनेट की बैठक में फैसला। बीएसपी प्रमुख मायावती का राजस्थान के सीएम गहलोत पर निशाना। का कांग्रेस बीएसपी को तोड़ना चाहती है, गहलोत को सिखाएंगे सबक। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। अस्पताल से ही शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कानपुर के जंगल में मिला संजीत का शव। अपहरण के बाद बदमाशों ने संजीत की हत्या कर दी थी। पुलिस कई दिनों से कर रही थी तलाश। कानपुर बर्रा अपहरण कांड की जांच फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है।
वहीं पुलिस कर्मियों के निलंबन के बाद अब एफआईआर की तैयारी है। यूपी के गोरखपुर में अगवा बच्चे की हत्या से सनसनी, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 फरार हैं। फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। गोरखपुर में छात्र की हत्या पर योगी सख्त हैं। हत्यारों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी केस की सुनवाई। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग। मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, अपराधी इस समय प्रदेश पर राज कर रहे हैं। स्थिति में सुधार के लिए बीएसपी सरकार से सीखना चाहिए। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में बदमाशों ने एक परिवार के 8 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की है। विरोध करने पर मारपीट कर दी। नकदी और लाखों की जेवर लेकर फरार हो गए। गाजियाबाद में कल सूटकेस में मिले युवती के शव की पहचान हुई। अलीगढ़ की रहने वाली थी लड़की। 25 जुलाई को ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने आरोपी आकाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। असम के 30 जिलों में बाढ़ से 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकार ने बनाए हैं 615 राहत शिविर। अब तक बाढ़ से 103 लोगों की जान गई। वहीं असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत भरी खबर है। धीरे धीरे कम हो रहा है जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। बिहार के पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश से सोमवती नदी पर बना पुल गिरा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया। सैलाब से दहशत में लोग हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाल बेहाल है। पुलिस थाने में घुसा पानी। किसी तरह खुद को पानी से बचाकर काम करने को मजबूर पुलिसकर्मी। बिहार के दरभंगा में चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी। नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं लोग। खाने पीने की हो रही परेशानी। बिहार के समस्तीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए नाव सवार लोग। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाढ़ से बचने के लिए नाव से जा रहे थे लोग। बिहार में 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। 15 जिलों में और बढ़ सकता है संकट। मौसम विभाग के संकेतों ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोसी नदी पर बना पुल भारी बारिश में बह गया। लगातार हो रही बारिश से इलाके में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से एक महिला की मौत हो गई। 12 साल की बच्ची घायल है। प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई के दादर में बारिश के बाद जल जमाव। बारिश ने फिर खोली बीएमसी की पोल। वहीं कल और परसों राजधानी दिल्ली में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,83,157 पहुंचा। अब तक 33,425 मरीजों की जान गई। मैं आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना के 47,704 नए मरीज मिले। 654 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,490 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 27,934 हुई। अब तक 1,497 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 138 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। अब तक 8,700 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ओडिशा में कोरोना के 1,215 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार। 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी के झांसी में कोरोना मरीज ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। कोविड मरीज की मौत के बाद वीडियो आया सामने। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं रांची में हेमंत सोरेन ने रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 60 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करके सावधानी बरती जा रही है। वहीं पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का लोगों ने नहीं रखा ख्याल। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के चलते अलर्ट पुलिस प्रशासन। शहर के अलग अलग हिस्सों में घर से बाहर निकले लोगों को कड़ी उनकी जांच की जा रही है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में लॉकडाउन जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाह। जम्मू कश्मीर के डोडा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगाई गई एंटीबॉडी टेस्टिंग मशीन। कोरोना को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग में नहीं होगा फेरबदल। रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता को हटाने की 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
महाराष्ट्र में बिजली बिल को लेकर राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी है। लिखा, ज्यादा बिजली बिल से लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के पलामू में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को नड्डा ने संबोधित भी किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने विश्व बाघ दिवस से पहले टाइगर सेंसस की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और इस दौरान सिक्योरिंग इंडिया स्मॉल कैट पर पोस्टर भी जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोहे के पुल के आसपास कूड़े का अंबार, बारिश की वजह से पुल को भी नुकसान। इधर दिल्ली में निजीकरण के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। 30 जुलाई तक भारतीय मजदूर संघ मनाएगा सरकार जगाओ सप्ताह। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जिला अस्पताल में नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। एक मरीज की मौत के बाद नर्स की पिटाई को लेकर दर्ज किया विरोध। अस्पताल में सुरक्षा की मांग की गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने शहर में लगातार हो रही चोरियों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर हैं। झारखंड के चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भुक्ता ने अपने खेतों में पसीना बहाया और खेतों में काम करते दिखे। गुजरात के सूरत में महिलाएं कोरोना से बचाने वाली राखियां खरीद रही हैं। कोरोना के चलते खास राखियां बाजार में आई हैं। कुछ राखियों में सैनिटाइजर है तो कुछ त्योहार के बाद मास्क में तब्दील हो सकती हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली का बकरीद पर मुस्लिमों से अपील है। कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन की बात कही। एमपी के सागर की 117 साल की गिरिजाबाई देश की सबसे उम्रदराज टैक्स पेयर बनी है। इनकम टैक्स विभाग की उम्रदराज टैक्स पेयर की सूची में पहले स्थान पर है। मुंबई में कुछ इलाकों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। मलबे में दबे 3 से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत बचाव का काम जारी। बिहार के दरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा। पलायन के बाद सड़क किनारे सो रहे लोगों को पिकअप ने कुचला। पति पत्नी की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पुल से नीचे लटका। दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर हुआ यह हादसा। चेन्नई में स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। तेलंगाना के विकाराबाद में एक महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,66,00,000 के पार। अब तक 6,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। का अमेरिकी वैज्ञानिक रिकॉर्ड रफ्तार से कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। वहीं अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 44 लाख पर कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले आए सामने। अब तक कोरोना से 13,000 से ज्यादा मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4,52,000 के पार है। 7,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। मैं आपको बता दें कि चीन में कोरोना के 68 नए केसेस सामने आए हैं। 34 बताया जा रहा है कि 34 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का बड़ा बयान। का हमारे परमाणु हथियार स्थायी सुरक्षा की गारंटी। सेंट्रल रोम में कार पर गिरा एक बड़ा पेड़। दमकल कर्मियों ने कार चालक को बचाया।